नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे द साउथ वेस्ट। तो इस बार हम निकले हैं, हम यानी मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों निकले हैं महाकालेश्वर दर्शन के लिए उज्जैन। और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी और हम इस उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन के लिए कैसे निकले, इसके पीछे क्या स्टोरी है वो भी मैं आपको शेयर करूंगी। थोड़ा आप रुके रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। अब हम निकले हैं बांद्रा टर्मिनस से, जो हमारी ट्रेन सुबह 5:10 की थी और हमें वो सेम डे पे इवनिंग 5:30 अराउंड हमें पहुंचाने वाली थी। तो हमने हमारी जो यात्रा है सुबह बांद्रा टर्मिनस से शुरुआत की। हमने पहले बार ये जो ट्रिप है वो बिना प्लानिंग की स्टार्ट की थी। हमने इस बारे में बिल्कुल सोचा भी नहीं था, पर अचानक से सारी बुकिंग्स हो गई और लकीली हमें थर्ड इकोनॉमी एसी का बर्थ भी मिला। तो सब कुछ प्रॉपर था, सारी अरेंजमेंट ठीक थी, अब तक सब स्मूथ ही जा रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हम महाकाल से मिलने जा रहे हैं। अब जब हम महाकाल से मिलने जा ही रहे तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कैसे महाकाल उज्जैन में वहाँ पे शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और क्या है उसके पीछे की स्टोरी। तो उज्जैन की महाकालेश्वर जो मंदिर है उस मंदिर की यह मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ दूषण नामक राक्षस का वध किया था और अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भक्तों ने निवेदन किया, भोले बाबा आप यहाँ पे हमेशा के लिए विराजमान हो जाइए। और ये मंदिर जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये तीसरे नंबर पर आते हैं। तो इसी बात पे आप कहिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। अब हम बाहर का नज़ारा एंजॉय करते करते हम पहुंच चुके हैं रतलाम स्टेशन। अब रतलाम स्टेशन का ये खासियत है कि यहाँ पे जो स्नैक्स मिलता है वो काफ़ी टेस्टी होता है, तो आप यहाँ के स्नैक्स ज़रूर ट्राई कीजिए। हमने तो यहाँ का ढोकला ट्राई किया था जो हमें बेहद पसंद आया, क्योंकि इन्होंने ढोकले के ऊपर जो रतलामी सेव डाली थी उसकी वजह से टेस्ट काफ़ी इन्हांस हो चुका था। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए प्लीज़। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं उज्जैन स्टेशन पर और आप ये देख सकते हैं एग्जैक्ट स्टेशन के बाहर ये भव्य शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा। तो उज्जैन में आपको रुकने के लिए काफ़ी ऑप्शंस है, जैसे होटल्स, धर्मशालाज एंड होम स्टेज। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपना स्टे ले सकते हैं। हमने लास्ट मोमेंट पे हमारी ट्रिप प्लान की थी, इसलिए जो हमें होटल मिला था वो इतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगी। पर उज्जैन में मंदिर के ही परिसर में काफ़ी अच्छे और बजट फ्रेंडली होटल्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं होटल के लिए, जहाँ पे हमने हमारा स्टे बुक किया था और स्टेशन से होटल कुछ 700 मीटर का दूरी था, जिसका ऑटो का किराया कुछ 50 रुपये हुआ था। तो फ्रेंड्स, हमें कल सुबह की 4 बजे की बस मारुति देखनी थी, इसलिए हम होटल रूम में पहुंच के फ्रेश होके तुरंत रेडी हो जाते हैं और हम निकल जाते हैं लाइन लगाने के लिए। तो अभी आप जो देख रहे हो श्री महाकालेश्वर भक्त निवास, यहाँ पे भी आपको काफ़ी बजट में रूम्स मिलते हैं, पर यहाँ की बुकिंग्स महीने पहले करनी होती है।
तो यहाँ पे जो भारत माता मंदिर है उसके एग्जैक्ट सामने ही महाकालेश्वर मंदिर के गेट का एंट्रेंस है। और यहाँ के जो लोकल और जो मंदिर के सिक्योरिटीज़ है वो आपको कहेंगे रात के 11 बजे से लाइन स्टार्ट करने के लिए, पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप उससे जल्दी मतलब 9 बजे या 10 बजे के पहले ही आप लाइन लगाना चालू कर दीजिएगा, ताकि जितना आप आगे रहेंगे उतना ही आपको आरती में भी आगे बैठने मिलेगा। तो हमने महाकाल जी के नाम का चंदन का टीका लगा के हमारी लाइन की शुरुआत कर दी है और हम दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि फाइनली हमें इतने वेट के बाद भस्म आरती देखने मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ कि भस्म आरती अटेंड करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आपको दो ऑप्शन है, एक ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन है। ऑफलाइन के लिए आपको यहाँ पे आकर आप अगर मंदिर के किसी सिक्योरिटीज़ या लोकलाइट से पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि कहाँ पे आपको ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा। उसके काउंटर नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8 o'clock को ओपन होते हैं, तो उसके लिए आपको एक दिन पहले ही लाइन लगानी होगी। और ऑनलाइन के लिए आपको श्री महाकालेश्वर इनकी वेबसाइट है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस वेबसाइट में जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन पहले करा सकते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं हमें जो जगह मिला है वहां से महाकाल जी का अभिषेक हमें बहुत अच्छे से देखने मिल रहा है। तो बोलिए जय श्री महाकाल। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक भस्म आरती होती है वो कैसे होती है। तो सुबह सबसे पहले पंचामृत से अभिषेक होता है, फिर जल अभिषेक होता है, फिर उनके श्रृंगार होते हैं और फिर भस्म आरती की शुरुआत हो जाती है। तो जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था, उज्जैन की ट्रिप हमारी अचानक से प्लान हुई थी और इसके पीछे क्या स्टोरी है वो मैं अभी आपको शेयर करती हूँ। तो मेरा और मेरे हस्बैंड का बर्थडे फेब के फर्स्ट वीक में ही आता है, तो हमने दिसंबर से ही उज्जैन की प्लानिंग कर रहे थे और हम चाहते थे कि हमारा जो बर्थडे है दोनों का वो उज्जैन महाकालेश्वर में सेलिब्रेट हो। पर जब भी हम फरवरी के लिए ट्रेन टिकट बुक करने जाते थे तो हमें वेटिंग लिस्ट या तो RAC रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन यही दिखता था, तो हमने प्लान ऑलमोस्ट कैंसिल कर दिया था। पर वो कहते हैं ना, जब तक महाकालेश्वर जी का बुलावा नहीं आए तब तक आप नहीं जा सकते, तो हमने भी यही सोच लिया था। फिर जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ हमारे घर के पास जो गणपति मंदिर है हम वहाँ गए थे और वहाँ पे शिव जी का भी मंदिर है। तो उनको मैंने कहा कि मुझे आपके दर्शन के लिए महाकाल आना है और अरेंजमेंट्स तो हो नहीं पाई, मगर आपकी इच्छा है तो हमें वहाँ पे बुलाइए आपके दर्शन के लिए। और शिव जी ने मेरी सुन ली। घर आते ही हमने ऑनलाइन चेक किया तो हमें 2 दिन बाद की टिकट्स अवेलेबल दिख गई, तो हमने तुरंत बुक कर दी। सच बात है, महाकाल जी के दर्शन के लिए उनका बुलावा चाहिए। अभी मेरे बर्थडे के दिन पे तो ट्रिप की सारी बुकिंग्स हो गई थी। अब आने वाले 5 दिन बाद मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे था, तो इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट क्या हो सकता है हम दोनों के लिए। जय श्री महाकाल। तो अभी आप जो देख रहे हैं वो महाकाल जी को भस्म लगाया जा रहा है। तो कहते हैं पहले महाकाल जी की जो भस्म आरती होती थी उसके लिए शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी, लेकिन वो अभी बंद हो गई है
और पिछले कुछ सालों से अब कपिला के गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किया गया भस्म इस्तेमाल किया जाता है। तो महाकाल जी के श्रृंगार के बाद उनकी आरती की शुरुआत हो चुकी है। तो मैंने आरती का एक पूरा वीडियो बनाया है, मैंने ऑलरेडी वो अपलोड भी किया है चैनल पे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप पूरा वहाँ पे जो आरती की शुरुआत से लेके एंड तक, मीन्स अभिषेक से लेकर उनके श्रृंगार से लेकर भस्म आरती से लेकर उनकी आरती तक पूरा डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं उसमें। तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी। और आपको भस्म आरती की बुकिंग कैसे करते हैं ऑनलाइन, उसका भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे चेकआउट कीजिए। अभी आप फ़िलहाल के लिए आप आरती छोटे से जो क्लिप में दिख रही है वो एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डे 1 का डिटेल वीडियो, जहाँ पे हम उज्जैन पहुँचे, रेडी हुए और रात को ही लाइन लगा दी भस्म आरती के लिए। और सुबह की भस्म आरती हमने अटेंड की और हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। तो आज हम मुंबई उज्जैन ट्रिप का डे 2 है और हम भस्म आरती अटेंड करने के बाद निकल जाते हैं नियर बाय मंदिरों के दर्शन करने के लिए। तो हमने यहाँ से लोकल ऑटो से बात किया और उन्होंने हमें नियर बाय जो 5 टेम्पल्स होते हैं वहाँ घुमाने के लिए 500 रुपये कहा था, पर हमने जैसे तैसे उनसे बार्गेनिंग करके 400 में फ़ाइनल कर दिया। तो पहला मंदिर है श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर और ये मंदिर श्री कृष्ण जी को समर्पित है और मान्यता है कि मंदिर 200 साल पुराना है। इसके बाद हम निकलते हैं काल भैरव जी दर्शन करने के लिए। तो मान्यता है कि महाकालेश्वर जी के दर्शन अधूरे हैं जब तक आप काल भैरव जी के दर्शन नहीं करते। और जैसे महाकाल जी उज्जैन के राजा हैं, वैसे काल भैरव जी यहाँ के कोतवाल हैं और ये काल भैरव जी यहाँ की रक्षा करते हैं। और ये मंदिर 6000 साल पुराना है और काल भैरव जी को भगवान शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं। और ये मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि देखते ही देखते वो पात्र जिसमें शराब का भोग लगाया जाता है वो खाली हो जाता है और ये शराब कहाँ जाती है, ये रहस्य आज भी बना हुआ है। तो कहिए हर हर महादेव। तो काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद हम पहुँचते हैं गढ़कालिका माता मंदिर और ये मंदिर भी प्राचीन मंदिरों में से एक है। फिर हम आते हैं महर्षि संदीपानी आश्रम। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी का 5000 साल पुराना स्कूल यानी गुरुकुल है, जहाँ पर श्री कृष्ण जी और सुदामा और उनके भाई बलराम इन्होंने शिक्षा ली थी। इसी आश्रम में भगवान कृष्ण जी ने 64 डेज़ यानी कि 64 दिन पढ़ाई करके 14 विद्याएं और 14 कलाएं सीखी और ये पहले जगत गुरु बने। और यहाँ पे जो देख रहे हैं वो 14 विद्याएं दिखाई गई है। इस आश्रम के अंदर आपको कोंडेश्वर महादेव जी का मंदिर देखने मिलेगा। और यहाँ जो आप देख रहे हो 84 यानी 84 बैठक कहाँ कहाँ हुई इसका वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण जी के 84 बैठक जहाँ जहाँ पे हुए हैं यही सब लिखा है, तो ये आप आराम से पढ़ सकते हैं।
फिर हम आते हैं सिद्धवट मंदिर और यहाँ पे सिद्धवट घाट भी है। तो ये मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हो। और इसके बाद हम आते हैं मंगलनाथ मंदिर, जहाँ पे नवग्रह की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे हमारे 5 मंदिर कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम लंच करके अपने होम स्टे जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पहुँच गए, थोड़ा रेस्ट किया और इवनिंग में फ़्रेश होके दोबारा से तैयार होकर निकल गए शिप्रा नदी के राम घाट पर। जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी में गंगा आरती होती है, वैसे ही यहाँ पे शिप्रा नदी की आरती होती है। और ये जगह महाकालेश्वर मंदिर से 1 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पे है और सच में ये बेहद खूबसूरत है। यहाँ पे एक अलग ही सुकून है। तो आप ये जगह बिल्कुल भी मिस ना करें। और यहाँ पे शिप्रा नदी की आरती शाम को 6 बजे ही चालू हो जाती है। तो आप लोग यहाँ आधे घंटे जल्दी आएंगे तो आपको आरती एकदम आगे से देखने मिलेगी। तो मैं आपको अभी आरती के कुछ दृश्य दिखाती हूँ। तो रामघाट नदी की आरती देखने के बाद आप तुरंत बिना देरी किए निकल जाइए हर सिद्धि माता मंदिर, जो शिप्रा नदी के कुछ 5 मिनट की ही दूरी पे है। वहाँ पे किसी भी पुजारी या लोकल से पूछेंगे हर सिद्धि माता मंदिर का रास्ता तो वो बता देंगे। और यहाँ पे भी लोग काफ़ी टाइम पहले ही आ जाते हैं बैठने के लिए और आरती देखने के लिए। आरती का टाइमिंग है शाम के 7 बजे से 8 बजे तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है। और ये आरती भी आप बिल्कुल भी मिस मत करना, आपको ये आरती देखने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। हरसिद्धि माता मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती की कुहनी गिरी थी। तो आपको 52 शक्तिपीठ पता होंगे, अगर नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। तो माता सती की जो पिता थे राजा दक्ष, उन्होंने एक विराट यज्ञ आयोजित किया था, लेकिन उन्होंने अपने दामाद और अपने बेटी को नहीं बुलाया। फिर भी माता सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई और यहाँ पे सती माता के पिता ने यानी राजा दक्ष ने सती माता के ही सामने उनके पति के लिए यानी महादेव जी के लिए काफ़ी अपमानजनक बातें कही। तो सती माता को अपने पति महादेव जी के लिए अपमान सुनना बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर सती माता ने यही यज्ञ में कूद के अपने प्राण त्याग दिए। शिवजी को जब ये मालूम पड़ा तब वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने तुरंत वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती माता के शरीर को लेकर अपने सर पे धारण करके शिवजी ने तांडव नृत्य किया। पृथ्वी समेत तीनों लोगों को परेशान देखकर भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती माता के शरीर के टुकड़े कर दिए।
तो इस तरह शरीर का जो हिस्सा धारण किए हुए आभूषण जहाँ जहाँ पे गिरे वहाँ वहाँ पे शक्तिपीठ कहा जाता है। तो ऐसे देवी के 52 शक्तिपीठ है, उसमें से हर सिद्धि माता एक है, क्योंकि यहाँ पे कुहनी गिरी थी। तो यहाँ पे हर रोज़ 1008 दिए लगाए जाते हैं। आरती देखने के बाद हम कुछ स्नैक्स ट्राई करते हैं। फिर यहाँ पे जो केसर मलाई दूध मिलता है वो ट्राई करते हैं। फिर वहाँ से चलते चलते हम पहुँच जाते हैं महाकाल लोक कॉरिडोर, और कॉरिडोर के बाहर ही बड़े गणेश जी का मंदिर है, तो हम वहाँ के भी दर्शन करते हैं। फिर हमको वहाँ पे सिक्योरिटीज़ और लोकल से पता चलता है कि रात के 10 बजे महाकाल जी की शयन आरती होती है, और अभी 9 बज रहे थे। महाकाल लोक कॉरिडोर काफ़ी बड़ा है और उसे आराम से घूमने में 1 घंटा से ज़्यादा ही लगेगा। तो हमने सोचा मंदिर का रास्ता तो महाकाल लोक कॉरिडोर के बीच से ही है, तो कॉरिडोर देखते देखते मंदिर के एंट्रेंस में चले गए हम, और बाकी का कॉरिडोर हमने सोचा हम बाद में देखेंगे, क्योंकि आरती शुरू होने के लिए सिर्फ 15 मिनट थे। और अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर, और शुरुआत हो ही रही है आरती की, और आप भी हमारे साथ आरती एंजॉय कीजिए।
तो ये था हमारा उज्जैन में डे 2 सुबह की भस्म आरती से शुरू और रात के शयन आरती पे ख़त्म। तो आज है हमारा उज्जैन में डे 3 और हम आज निकल रहे हैं उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए। और ओमकारेश्वर भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। उज्जैन से ओमकारेश्वर का जो डिस्टेंस है वो 143 किलोमीटर है। अप्रॉक्स 4 घंटे आपको लगेंगे बाय रोड। उज्जैन टू ओमकारेश्वर आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, बाय प्राइवेट कैब या फिर एक्टिवा रेंट आउट करके भी जा सकते हैं। 2 लोग हैं तो 2 व्हीलर ऑप्शन ही बेस्ट है। पर डे एक्टिवा रेंट कुछ 500 होगा। तो हमने भी एक्टिवा से ओमकारेश्वर पहुंचने का डिसाइड किया और हमने हमारा लगेज उज्जैन की ही होटल में रखा था, क्योंकि हमारी जो मुंबई वापसी की जो ट्रेन थी वो उज्जैन से ही थी। इसलिए हमने हमारा लगेज साथ में कैरी नहीं किया। फिर हम रास्ते में ही एक ढाबा देख के रोक लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भूख लगी थी। खाना वाना खा के हम कंटिन्यू करते हैं हमारी जर्नी को। आखिरकार 4 घंटे की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच जाते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ पे हमने कोई एडवांस बुकिंग नहीं करवाया था होटल के लिए, इसलिए हमको यहाँ पे अच्छा और सस्ता ऑप्शन मिल गया रुकने के लिए। और ये थी एक धर्मशाला। धर्मशाला में जाके हम फ्रेश होके निकल जाते हैं ओमकारेश्वर दर्शन के लिए। पर हमें पता चलता है कि दर्शन की जो लाइन है वो बहुत है और रात तक दर्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे बोटिंग एंजॉय करते हैं। और फिर नर्मदा नदी की आरती लेकर हम निकल जाते हैं रात के डिनर के लिए। और फिर हमको होटल का ओनर बताता है कि अभी ओमकारेश्वर जी की शयन आरती है थोड़े ही देर में। तो हम सीधा निकल जाते हैं आरती के लिए। यहाँ जाके देखते हैं तो काफ़ी छोटी लाइन बची थी। तो हम खुश हो गए कि हमको शयन आरती आराम से मिल जाएगी। और हम काफ़ी टाइम से लाइन में ही खड़े थे। तब हमें पता चलता है कि आरती हो रही है अंदर बिना आवाज़ की, क्योंकि शयन आरती में महादेव जी के लिए जो चांदी का झूला लगाया जाता है और सेज बिछाया जाता है और सेज पर चौपड़ा पासा सजाया जाता है और संपूर्ण गर्भगृह का श्रृंगार किया जाता है। ऐसे मान्यता है कि हर दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती रात्रि विश्राम के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, दोनों यहाँ पर चौसर भी खेलते हैं, क्योंकि अगली सुबह जब मंदिर खुलता है तब चौसर के जो पासे हैं वो बिखरे हुए होते हैं। इसलिए रात की शयन आरती बिना आवाज़ के और कुछ खास पंडितों के बीच में ही होती है, क्योंकि यही एक मात्र मंदिर यानी ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे महादेव जी और पार्वती जी विश्राम करने आते हैं। हर हर महादेव।
हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए और अब हम निकल जाते हैं धर्मशाला के लिए, जहाँ पे हम रुके हुए थे। यहाँ पहुँचते ही हमको पता चलता है कि धर्मशाला का जो एंट्री टाइम है वो क्लोज़ हो चुका है और कुछ धर्मशाला का गेट ओपन और क्लोज़ टाइमिंग होता है, ये हमें पता नहीं था। तो अगर आप कोई भी धर्मशाला प्रेफर करेंगे तो आप स्टार्टिंग में ही पूछ लीजिएगा एंट्री एग्ज़िट टाइम है या नहीं। रात के 12 बज रहे हैं और मंदिर भी क्लोज़ हो चुका है और मंदिर परिसर में एक चाय की टपरी चालू थी। हम भी वहाँ पे बैठ के चाय एंजॉय कर रहे थे और फिर अचानक से धर्मशाला का एक केयर टेकर भी टपरी पे चाय पीने आते हैं, वो भी आधी रात को। तो हम उनके साथ ही निकल जाते हैं धर्मशाला के रूम में। उस दिन मानो हमें ऐसा लग रहा था कि महादेव जी ने खुद ही हमारे लिए इन्हें भेजा है। रूम के अंदर जाते ही हमने बिना रेस्ट किए तैयार होते हैं सुबह की मंगला आरती के लिए, जो हर दिन सुबह 5 बजे होती है। तो बस तैयार होकर निकल गए आरती में शामिल होने के लिए। और हमको यहाँ पे पता चला सुबह जल अभिषेक भी करने देते हैं और हम मंदिर के अंदर और हमारे पास कोई जल नहीं है। फिर एक बाबा हमें मिलते हैं जिनके पास जल होता है, तो बस भोलेनाथ के सामने खड़े हैं और जल भी हमें उसी वक्त ही मिल गया अभिषेक के लिए। भोलेनाथ जी आप अपने भक्तों का बहुत ही ध्यान रखते हैं। हर हर महादेव, जय श्री ओमकारेश्वर। कल रात की सायं आरती और सुबह की मंगला आरती देख के मन को जो सुकून मिला है वो शब्दों में हम बता नहीं सकते। भगवान शिव को समर्पित ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा नामक ज़िले में नर्मदा नदी के पास शिवपुरी और मंददाता द्वीप पर है। ये एक आइलैंड है और ये मंदिर जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती है। ओम के आकार का द्वीप यानी आइलैंड पर बसा है ये ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर में ओमकार पर्वत का परिक्रमा पाथ लगभग 8 किलोमीटर लंबा रास्ता है। रास्ते में काफ़ी अच्छे दृश्य देखने मिलेंगे और परिक्रमा मार्ग में बहुत सारा मंदिर है जिसके आप दर्शन करते करते जाते हो। परिक्रमा पाथ पे आपके ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ दाल चढ़ाने की प्रथा है। कहते हैं यहाँ पे दाल चढ़ाने से आपको ऋण यानी कर्ज से मुक्त होते हैं। फिर गौरी सोमनाथ मंदिर, रामकृष्ण साधना कुटीर, शिव प्रतिमा मंदिर, ओमकार मठ, पाताली हनुमान मंदिर, अन्नपूर्णा टेम्पल, श्री गजानन महाराज मंदिर और भी काफ़ी मंदिर है जो आपको दर्शन करते करते जाएंगे तब आपको वहाँ पे देखने मिलेंगे। यहाँ पे आपको आदि गुरु शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति देखने मिलेगी। ओमकार पर्वत पे ही आपको काफ़ी मंदिर मिलेंगे जो पांडव द्वारा एक रात में तैयार किए मंदिर मिलेंगे, जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रजिस्टर्ड है। पर बुरा तब लगता है जब पता चलता है कि हमारी हिंदू धरोहर को मुग़लों द्वारा तोड़ा गया है। आप देख सकते हो मुग़लों की ये क्रूरता। ओम के आकार पर्वत की परिक्रमा हमने ओमकारेश्वर मंदिर से शुरू की थी। उसमें हमने ममलेश्वर महादेव की भी दर्शन किए थे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप है, एक है ओमकारेश्वर और दूसरे है ममलेश्वर। पर्वत के एक साइड से
कावेरी नदी और दूसरे साइड से नर्मदा नदी का संगम होता है और ये संगम आपको पैदल परिक्रमा करते टाइम देखने मिलेगा। और आपको ये पर्वत की परिक्रमा बोट से भी कर सकते हैं। बोट वाले आपको 2000 से 3000 बोलेंगे। अगर आप प्राइवेट बोट से जाते हैं तो यस, आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी वहाँ पे। और अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो आपको 300 से 400 बोलेंगे पर पर्सन। उसमें भी आप बार्गेनिंग करके कम करा सकते हो। पर आपको बोट वाले परिक्रमा के दौरान हर एक मंदिर दूर से ही दिखाएंगे। आप उतर नहीं सकते, सिर्फ आपको वो कावेरी और नर्मदा नदी के संगम पे उतारेंगे जहाँ पे आप डुबकी लगा सकते हैं। बाकी ये ऑप्शन आप पे है कि आप परिक्रमा बोट से करते हैं या पैदल करते हैं। सुबह की आरती और पैदल परिक्रमा और बोट की परिक्रमा करते करते बज जाते हैं दोपहर के 2। फिर हम रूम चेकआउट करके निकल जाते हैं दोबारा उज्जैन के लिए, क्योंकि हमारी उज्जैन टू मुंबई रिटर्न ट्रेन है रात के 1:45 यानी 1:45 बजे। और हमको महाकाल जी का प्रसाद भी लेना था घर के लिए और आधा कॉरिडोर घूमना बाकी था, क्योंकि आधा कॉरिडोर हमने D2 में ही कवर किया था। फिर हम 2 बजे निकलते हैं ओमकारेश्वर से और शाम के 7 बजे हम पहुंच जाते हैं उज्जैन। उज्जैन के होम स्टे आते ही हम बिना रेस्ट किए फ्रेश हो जाते हैं और निकलते हैं महाकाल जी का प्रसाद लेने, जो हमको कॉरिडोर में ही मिल जाता है। फिर हम बाकी का कॉरिडोर घूम के और रात का खाना खा के निकल जाते हैं रिटर्न ट्रेन के लिए उज्जैन टू मुंबई। तो यहाँ पे होता है हमारी मुंबई टू उज्जैन और उज्जैन टू ओमकारेश्वर की जर्नी का एंड।